स्वागत है सर हमारे पेन वर्ल्ड शॉपनों की मुलाकात है सर पृथ्वीराज के साथ में। कैसे हो सर? जी नमस्कार नमस्कार। सर एक्चुअली क्या है, तो ऐसा इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग होते हैं तो ये एक अवार्ड पाने के लिए मतलब बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आपने एक नेशनल अवार्ड पाया, बहुत ही मतलब अपने आप में बहुत ही गर्व की बात होती है। तो कुछ बताइए कैसे रहा मतलब अपना संघर्ष के बारे में। और थैंक यू सर कॉफ़ी के लिए, आपकी कॉफ़ी बहुत ही अच्छी है। हाँ जी बताइए सर। एक्चुअली जो नेशनल अवार्ड है पूरा हमारा फिल्म के लिए मिली हुई है, और मुझे स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है, बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का स्टेट अवार्ड मिला हुआ है। इससे पहले भी हमने एक मूवी बनाई थी, हमने पूरा कश्मीर वाला में भी शूट किया था, ब्रेन वॉश करके मूवी है। अच्छा, ब्रेन वॉश या ब्रेन वॉश का, तो उसको भी कम से कम 5-6 जगह से इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं सब पूरा। अभी वो फिल्म भी रिलायंस अपना यूट्यूब चैनल में उन्होंने रिलीज़ किया है, आप देख सकते हैं उसमें। तो मेरा जो जर्नी है एक्चुअली हमने 20-25 साल पहले से बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली सर क्या है कि डीओपी सिनेमा बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होती है, क्योंकि लाइट वगैरह देखना रहता है, बहुत ही मतलब एक अलग जोन होता है। तो आपके अंदर ऐसा कैसा एक कला था कि आप पूरी मतलब एक कैमरे को अपना मतलब दोस्त या ऐसा कुछ बना लिए, तो उसके बाद मतलब किस तरीके से संघर्ष रहा मतलब आप सर? एक्चुअली क्या मेरा जो जर्नी था, जब हम लोग हमारा होम टाउन में जब हम लोग एक शूटिंग देखने गए थे, तो वहाँ पे ऐसे चल रहा था, शूटिंग वगैरह सब चल रहा था। अच्छा, कहाँ पे सर? साउथ में, आंध्र प्रदेश में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक कैमरामैन था, बहुत बिजी था, वो कभी यहाँ जा रहा है, कभी ऊपर क्रेन में ऊपर नीचे हो रहा है, कभी ट्रॉली में नीचे हो रहा है। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा कैमरा लेके ऐसा बैठा हुआ है। तो मुझे लगा यार ये जो है ये कुछ बड़ा मिशन जैसा लग रहा था मुझे। तो मैं बोला यार मुझे बनना है, तो कैमरामैन बनना है, इसमें बहुत कुछ करने का कुछ लग रहा था, ऐसा फील लग रहा था। तो फिर मैंने बाद में फिर कोर्स किया है, काफ़ी सारा मतलब यहाँ वहाँ सब स्ट्रगल भी किया हुआ है। तो मेरा फादर भी पहले असिस्टेंट डायरेक्टर थे राष्ट्रीय प्रोडक्शन से, फिर उनके ज़रिए फिर मैं इंडस्ट्री में आया, फिर यहाँ करते करते धक्का मुक्का करते करते फिर यहाँ तक पहुँचे सकते सर। लेकिन आपने जो पहली बार जब आपने सेटअप देखा, वो आपके दिमाग में क्या आया? मतलब आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे एक्टिंग करना चाहिए, मुझे डायरेक्शन करना चाहिए? तो आप मतलब डीओपी एज वही कैसा चुने सर? देखिए एक्टिंग में क्या होता है कि आपको काफ़ी स्ट्रगल होता है एक्टिंग में, और डायरेक्शन में भी मुझे उस टाइम में मुझे जो सिनेरियो दिखा वो बहुत कैमरामैन जो था बहुत बिजी लग रहा था, कभी वो क्रेन में बैठ रहा है, कभी ट्रॉली में बैठ रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी। और मुझे ना कि बहुत बिजी रहना बहुत पसंद है, ऐसे से आप बैठे रहो कुर्सी में, मुझे वो अच्छा नहीं लगता वो। तो इसलिए मैं तब से मैंने सोच लिया कि यार मुझे कैमरामैन नहीं बनना है। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा ऐसे ही बोलते हैं हाँ नेक्स्ट। सर देखो अभी बहुत सारे डीओपीज होते हैं कि सूरज को देखकर लाइट लगाया जाता है, तो ये बहुत समझ से बाहर है। अगर आप ये एक नॉलेज अगर हम नया पीढ़ी नया युवा को अगर बताएंगे कि डीओपी में सबसे मेन बात होती है आपका प्रेजेंटेशन, आपका जो एक खराब लुक को भी आप एक बेहतरीन स्क्रीन पे दिखाया जाता है, तो इसका राज क्या है सर? देखिए इसका राज तो राजी होता है, क्योंकि उसको हम लोग बेग नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले कि प्रोफेशनल अगर सिनेमाटोग्राफर बनना है, या तो कोई इंस्टीट्यूट्स में आप ज्वाइन कर लो, या तो कोई अच्छा डीओपी के साथ में आप असिस्टेंट में कर लो। जब तक 2-3 साल आप जब तक काम नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आया कि कैसा क्या होगा। देखिए ये कैसा है कि आपने अगर गाड़ी चलानी है आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, या तो फिर क्या आप यहाँ वहाँ एक्सीडेंट कर दोगे फिर, है ना। तो ऐसी फिल्म लाइन में भी कोई भी कोर्स करना है, अगर डायरेक्टर बनना है, एक्टर बनना है, सिनेमाटोग्राफर बनना है, एक साउंड डिपार्टमेंट का करना है, कुछ भी करना है, तो आपको एक कोर्स करना बहुत जरूरी है। कि कई लोग क्या नहीं समझ नहीं पाते हैं, बोलते रहे यार हमारा टाइम आया नहीं, हमारा टाइम अच्छा हो तो होगा, ऐसा नहीं है। आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, आपको कोई कोर्स या किसी सीनियर के साथ में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप उस तरीके से आप टेक्नोलॉजी सीख पाएंगे, उस तरह का डेप्थ सीख पाएंगे, चीज़ें सब पूरा। सर एक्चुअली क्या है, जो डीओपी होते हैं जो सन है, मतलब बहुत सारी देखना पड़ता है कि लाइट को कभी कभी अगर आपकी लाइट खराब हुई तो समझ में नहीं आता है, तो वो किस तरीके से आप मतलब अपना फ्रेम लगाते हो सर? जैसे सूरज इधर है, यहाँ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप ये कैसा मतलब लाइटिंग सेटअप करते हो? देखिए इंडिया में क्या है ना कि काफ़ी डिफिकल्ट है फोटोग्राफी करना, क्योंकि अगर आप फॉरेन में जाएंगे तो पूरा वहाँ पे जो भी सन है एक स्टैंडर्ड रहता है, वो पूरा क्लाउडी मौसम रहता है। इंडिया में कैसा है कि आपको मौसम के हिसाब से बहुत अप डाउन होता है, कभी सन का
ब्राइट हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है, कभी ब्राइट हो रहा है। तो कभी भी हम लोग क्या करते हैं, जब अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो हम लोग उसको उस टाइम पे रोक लेते हैं शूट को। फिर बाद में थोड़ा सा डल हुआ था, फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं वाइड शॉट में। और ऐसा क्लोजअप में तो हम लोग ऊपर से स्टीमर वगैरह लगा देते हैं, ऐसा कुछ लगा देते हैं ताकि वो सन को कंट्रोल कर सके। सर अभी जो आपने जो डीओपी किया, अभी ऐसा कोई कोर्स किया या मतलब उसको बचपन से ही था ये डीओपी करना, या आपने जो पहला वहाँ पे देखे थे उसके बाद ही आपके अंदर आया मतलब? हाँ, मैंने मेरा जो होम टाउन में मैं देखने के बाद मुझे लगा यार मुझे कैमरामैन बनना चाहिए, क्योंकि जो पूरा कैमरा जो है पूरा सेटिंग पूरा उसका सेटअप करने के बाद इतना बड़ा सा मिशन जैसा लगता है वो, मिशन गन जैसा लगता है। हाँ। तो जब मैंने कैमरामैन देखा वो बहुत सारे मतलब ऐसा कुछ कर रहा था कैमरा से, ऐसा कुछ कर रहा था। मुझे लगा कि यही आदमी जो है, यही डिपार्टमेंट जो है ये व्यस्त रहते हैं। मुझे बिजी रहना पसंद था, तो इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया मैंने सब पूरा। सर आपने जो पहला अवार्ड लिया तो आपको कैसा फील हुआ अंदर से कि आपने, क्योंकि क्या है जब हम खुद का काम करते हैं, करेक्ट, तो खुद का काम खुद के बलबूते पे, चाहे आपका छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसे मायने नहीं रखता है। करेक्ट। लेकिन जिस काम पे आपको अवार्ड मिला है तो उस टाइम में आपका कैसा फील रहा, कि घर में कैसा, मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन रहा? मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको मम्मी पापा को भी मनाना पड़ा होगा कि मुझे डीओपी करना है। अभी अवार्ड तो क्या कि बहुत ही अनबिलीवेबल था, बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। और जब वहाँ पे अनाउंस हुआ तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा नाम अनाउंस हुआ है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे कंपटीशन था, काफ़ी सारी फिल्में थी। तो मेरा फर्स्ट अवार्ड था, बहुत बड़ा स्टेज था, बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज था। तो यहीं पे जयपुर में मिला था, जयपुर में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में। तो उसके लिए भी उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ कि यार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ है। तो फिर मैं गया, फिर वहाँ पे मेरा भी स्पीच लिया गया। तो अवार्ड मिलने के बाद जो है मुझे जो काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स देना लगा है। जो पहले जो बोलते रहे ठीक है हम लोग करते हैं ऐसा वैसा, फिर जब अवार्ड मिलने के बाद फिर वो लोग सामने से फ़ोन करने लगा, अरे बधाई हो, अरे आपका काम बहुत अच्छा है, हमने फिल्म देखा, ऐसा वैसा करके। तो अवार्ड मिलने के बाद क्या है कि आपको पूरा ग्राफिक चेंज हो जाता है। पहले जो लोग है कि यार फ़ोन जो रिसीव नहीं करते, अवार्ड मिलने के बाद फिर आपका फ़ोन भी रिसीव करने लगता है, सामने से फ़ोन आने। हाँ, उनको लगता है ये अच्छा सिनेमाटोग्राफर है, भाई अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर है, इनका काम अच्छा है तो हमें भी फायदा होगा। तो इस तरह का उनका नजरिया पूरा बदल जाता है, पूरा सब पूरा। या तो अवार्ड मिले या तो आपका फिल्म जो है सुपर हिट हो जाए। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ होना चाहिए, या तो आप अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर हो या तो आपका फिल्म हिट हो, तभी आपका इस लाइन में जो है आपको अच्छा सक्सेस मिल सकता है। तो सर ये आपका पहले से ही मतलब ऐसा था कि अवार्ड लेना है, मुझे काम करना है, अवार्ड लेने का पहला ही मतलब प्लान करके ही था? जी, आप सही कह रहे हैं। मेरा मोटिवेशन ये था कि जब मैं फिल्म करूंगा तो मुझे अवार्ड मिलना है, क्योंकि मैंने बहुत सारा रिसर्च किया था। जो जितने भी अवार्ड फिल्में हैं उन सबको देखा मैंने। जैसा कि हमारे इंडिया में केरला फिल्मों को बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिलते हैं सब पूरा। तो मैंने बहुत सारे केरला फिल्मों को देखा मैंने सब पूरा। मैंने फिर वो एक ग्राफ बनाया कि अवार्ड फिल्मों में कैसा होता है कि अवार्ड अगर चाहिए तो आपको सब्जेक्ट वाइज लाइटिंग करना पड़ता है। अगर समझो कि आप जहाँ पे गरीब का घर है तो गरीब का घर दिखाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ब्राइट कर दिया, बहुत अच्छा उसको ग्लॉसी बना दिया, ऐसा नहीं होता है। तो आपको बहुत सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर नाइट है तो नाइट को जैसा ही शूट करना पड़ेगा। कई कैमरामैन क्या होता है, अरे नाइट है, अरे यहाँ नहीं दिख रहे, वहाँ नहीं दिख रहे, सब जगह पे लाइटिंग करके छोड़ देते हैं। और क्या अगर आपको एक सेंसिबल फोटोग्राफी, तो आप सबसे अलग हो, सबसे डिफरेंट है, इसलिए तो आपको मतलब अवार्ड मिला हुआ है। और मेरा कैसा होता है कि डायरेक्टर के साथ में मैं डिस्कस करता हूँ, हर सीन के साथ में मैं डिस्कस करता हूँ, ये इसका मूड क्या है, ये हैप्पी मूड है, ट्रेजेडी है, और कैसा क्या है। वो मूड के हिसाब से फिर लाइटिंग होती है, फिर नाइट के हिसाब से लाइटिंग होती है। काफ़ी सारा पैरामीटर्स है जो आपको पूरा बहुत तरीके से इन्वॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि आपको लोकेशन भी जब चूज करेंगे आपको पूरा डेप्थ ऑफ द फील्ड देखना पड़ता है। करेक्ट। जैसे कि अभी हमारा ये डेप्थ ऑफ द फील्ड है, पूरा डेप्थ में है, तो आपको अच्छा लगेगा। अगर मैं वो एक दीवार के सामने दोनों को बिठा दें तो दीवार ही दीवार दिखेगा पीछे। ये पूरा अनलिमिटेड डेप्थ है इसमें, ये चीज़ है। तो सर आपने जो पहला स्टेप आपने वो देखने के बाद पहला आपने किसी से काम मांगे, या मतलब कैसा वहाँ से आपका शुरुआत कैसा हुआ?
जी जी हाँ, बहुत स्ट्रगल काफ़ी कठिन हाँ, रहा तो है। बताइए सर, बताइए। हाँ तो क्योंकि उस टाइम में क्या कि हम लोग इतना बहुत बड़ा फैमिली भी नहीं था, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास थे। तो मेरे घर में हमको बहुत ही लिमिटेड पैसा मिलता था, भाई जाओ स्ट्रगल करके आ जाओ करके। तो कई बार तो क्या हमें खाने के लिए भी पैसा नहीं होते थे। अरे हाँ। शूटिंग में जब जाते थे तो मैं बहुत काफ़ी दूर रहता था, तो शूटिंग में जाते जाते लंच ब्रेक हो जाता था। बस लंच में आपको पूरा मटन भी है, चिकन भी है, बहुत बढ़िया सा 20-25 आइटम रखे हुए हैं। और हमें कि पूरा उस टाइम में हमारा एक 20-22 साल का लड़का होगा, हाँ। आपको कैसा लगेगा पूरा सामने 20-25 आइटम रखा हुआ है हाँ। और आपके पॉकेट में पैसे नहीं है, नहीं है बराबर। हाँ। और खाने के लिए भी कोई नहीं बुला रहा है। हाँ हाँ। तो मुझे लगता है यार कोई बुला ले, तो कोई दोस्त मिल जाता था, तो एक आधा बार बोलता था चलो आ जाओ खाना खा लेते हैं पहले। तो एक बार बोल के छोड़ देता था। हाँ। तो मैं बोला यार, मैं सोचता यार और एक बार बोले कम से हाँ। कम, क्योंकि क्या आपको भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है ना भाई। हाँ। बोलते तुरंत आदमी आ गया कोई पूछेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अपनापन होता है मतलब। हाँ। तो मैं मन में सोचता यार 2-3 बार बोल दे तो कम से कम मैं चला जाऊँ। हाँ। तो कोई होता था कि 2-3 बार बुला लेता था, तो मैं चला जाता था। जिसने एक बार बुला लिया तो वहाँ पे मैं जाना नहीं होता था, बोले यार अच्छा नहीं लगेगा ऐसा करके। तो ये हर एक के साथ होता है एक्चुअली। हाँ, ये तो सबके क्योंकि इंडिया में क्या है कि मोस्टली फिल्म लाइन को क्या है कि एक अलग ही समझते हैं, भाई इसमें बहुत स्ट्रगल है, इसमें करियर बनने में बहुत टाइम लगता है। तो वो टाइम लगता है, आपको उस टाइम तक थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। कम से कम 4 साल 5 साल आपको एक पैसा कमाने के लिए 4-5 साल लग ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने आ गया तुरंत आपने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। तो 4-5 साल पैसा कमाने में आप लग जाते हो, आपको कुछ सेविंग नहीं होता है। फिर 10 साल तक जो है आपको सिर्फ आपका खर्चा निकलते हैं, खुद के खर्चे। फिर 10 के बाद जो है फिर आपका सेविंग कमाना शुरू करते हैं। हमारी जो 10 साल का जो जर्नी है, 11वां साल से पूरा खींच लेता है पूरा सब कुछ। हाँ, पूरा सब कुछ खींच लेता है वो। तो सर आपको पहला ब्रेक कहाँ से मिला, कैसा मिला सर? पहला जो ब्रेक है, पहला इंसान आपके ऊपर की भरोसा किया, चलो आज DOP आप आ जाओ। हाँ, वो बहुत मेन बात थी। जो पहला इंसान जिस इंसान के ऊपर एक नोटिस करके खींचता, हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम लोग राष्ट्रीय पक्ष में हम लोग जब काम कर रहे थे, तो हमारा एक गुरुजी थे दिलीप पाटिल करके। हाँ जी। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उसके बाद में फिर हमारा एक काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि हर कदम पे सपोर्ट किया लोगों ने। तो सिर्फ जैसा कि मेरा ये है कि सिर्फ वो कोई भी इंसान से आप सिर्फ एक बार में मुलाकात होने में फिर वो मदद नहीं करता है, आपको बार बार जाना पड़ता है। भाई मुझे काम चाहिए, मैं आपके फ्री में काम करूँगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो ऐसा 2-2, 3-3 बार जब तक वो मुलाकात नहीं करते हैं, वो उनको लगता है चलो यार नया लड़का है, चलो यार ये पैसा भी नहीं मांग रहा है, तो फिर वो काम देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे हमारा एक कैमरामैन है गौतम विश्वास करके, तो उन्होंने भी मुझे मौका दिया है। उसके बाद में फिर बालाजी टेलीफिल्म्स में वहाँ पे भी हमें अच्छा एक संतोष सूर्यवंशी करके थे, हमारा एक दोस्त है, उन्होंने भी मौका दिया है। तो इस तरह से हमारा जर्नी आगे चलता गया सब पूरा। अभी हमारा एक फिल्म थी जो नेशनल अवार्ड जो थी सतीश कौशिक की। अभी आप तो आप बहुत बड़े DOP बन गए उस टाइम में, उसके बाद आपका मतलब चलता गया कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। यार शब्बू, हाँ जरा ये ले लो, फोटोस ले लो, मेकिंग ले लो, फोटोस ले लो। हाँ, फोटोस ले लो ना, फोटो मेकिंग ले लो। हाँ बच्चा, हाँ राजश्री। तो राशि से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ है। तो जर्नी स्टार्ट हुए में 5-6 साल लगे हमें पूरा कैमरामैन बनते बनते। फिर हमारा राजीव बब्बर जी है, सतीश कौशिक फिल्म प्रोडक्शन है, वो उस राजीव बब्बर जी ने हमें रेकमेंड किया सतीश जी को, यार बहुत अच्छा टैलेंट है सिनेमाटोग्राफर, इनको एक बार हम लेते हैं फिल्मों में। तो वहाँ से फिर हमें अवार्ड मिला, हमारी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, मुझे बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का अवार्ड मिला। वहाँ से हमारा अच्छा हो गया, जल्दी थोड़ा सा स्ट्रगल हो गया। पटरी ट्रेन पे आ गए और आप मतलब दौड़े चले। अभी जैसे कि हमारा पैंडेमिक का 2-3 साल था, तो उसमें थोड़ा सा बहुत ही गड़बड़ हो गया था। अगर पैंडेमिक नहीं आता तो हम कुछ अलग ही जगह पे पहुंच गए होते सब पूरा। तो कोई बात नहीं, तो पार्ट इन लाइफ। और चलो थैंक यू सर, हमारे शो में आने के लिए, फैन वर्ल्ड शो अपने की मुलाकात पृथ्वीराज से साथ में। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी हमारा एक और एक शो आ रहा है, आपका नया अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट आने वाला है? हाँ जी, हाँ जी। बता दीजिए। अभी मैं एक साउथ फिल्म तक भी करने जा रहा हूँ, तेलुगु में साउथ फिल्म है। तो वो भी एक मेरा दोस्त ही है, स्मॉल बजट फिल्म है। तो मैं अभी 10 तारीख को मैं जाऊँगा। तो वो भी एक 20-25 दिन का शेड्यूल है साउथ का, तेलुगु में। फर्स्ट टाइम मैं तेलुगु में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मदर लैंग्वेज तेलुगु है। तो मैं चाहता, मैं कई दिन से सोच रहा था कि यार
मैं भी तेलुगु फिल्म करूँ। तो हमारा एक डायरेक्टर है अप्पा राव जी करके, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मैं करने जा रहा हूँ। अभी हमारे एक वेब सीरीज आने वाली है ऑनलाइन 24/7। बहुत अच्छा वेब सीरीज है, हमने बहुत अच्छे लेवल पे शूट किया है। इसमें हमने 3-3, 4-4 कैमरास यूज किए। अच्छा। हमने गोवा में शूट किया, फिर आपका भोपाल में शूट किया, बॉम्बे में शूट किया है। अभी विथिन 3-4 महीने में आ जाएगा। तो इसके बाद में हमारा और भी प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मेरा न्यू कॉमर को मेरा यही कहता हूँ कि आप कभी भी इस लाइन में आएंगे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। नया DOP बनने वाले उनको अगर आपकी तरफ से कुछ मैसेज या कुछ मतलब लाइटिंग का कुछ आइडिया अगर बता देगा तो बेटर रहेगा। देखिए, न्यू जनरेशन के लिए मेरा एडवाइस यही है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर लें। अगर इंस्टीट्यूट में अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, किसी बॉम्बे में आके या कोई भी कहीं पे भी आप कोई अच्छा बड़ा DOP के साथ में आप ज्वाइन कर लें, 3-4 साल उनके साथ सीखें, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आ जाने लगती है ना। इतना इजी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। इट्स अ वेरी टफ फील्ड। मगर आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आपका टाइम टेकिंग है, टाइम भी देना पड़ेगा आपको, इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपका। जब तक आप चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो कैसा होगा। डायरेक्टर के साथ में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, स्क्रिप्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, स्टोरी क्या है ना, वो सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा आपको। तभी जाके आप अच्छा DOP बनेंगे और एक अवार्ड विनिंग DOP बनेंगे। फिर आपकी फिल्में अच्छे चलेंगे तो आपका जर्नी एक अच्छा सा स्मूथली निकल जाएगा सब पूरा। चलो ठीक है सर, थैंक यू हमारे शो में आने के लिए, अपने नोवेल स्वप्नों की मुलाकात से। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।